दोस्तों क्या हाल चाल है। टेक ऋषि चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों अगर आप पीसी या लैपटॉप यूज़ करते हैं और उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का यूज़ करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे पीसी या लैपटॉप की विंडोज़ कभी भी करप्ट हो सकती है। किसी अपडेट की वजह से हो सकती है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं उसकी वजह से विंडोज़ करप्ट हो जाती है, या हम गलती से अगर कोई ऐसी फाइल डिलीट कर देते हैं जो विंडोज़ को रन करने के लिए ज़रूरी है तो भी हमारी विंडोज़ करप्ट हो जाती है। विंडोज़ का करप्ट होना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत ही आसानी से विंडोज़ को रीइंस्टॉल किया जा सकता है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा इंपॉर्टेंट डाटा डेस्कटॉप पर पड़ा होता है या फिर हमारी पिक्चर्स, वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्स और जो कुछ हमने डाउनलोड किया होता है यानी कि सॉफ्टवेयर्स, पिक्चर्स, वीडियोस, इमेजेस वगैरह, वो सभी उसी ड्राइव में होते हैं जिसमें हमने अपने पीसी की विंडोज़ इंस्टॉल कर रखी होती है। तो हमारे आगे बड़ा इशू ये होता है कि विंडोज़ करप्ट होने के बाद उस डाटा को हम रिकवर कैसे करें, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, वीडियोस एंड जो फाइल्स डेस्कटॉप पे पड़ी हैं उनको कैसे रिकवर करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 2 मेथड जिनको यूज़ करके आप बिना किसी डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के अपना डाटा फ्री में रिकवर कर सकते हैं। डाटा रिकवर कैसे होगा उसका पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, पर उसके बाद विंडोज़ का रीइंस्टॉलेशन आपको करना होगा। अगर वो आपको आता है तो ठीक है, विंडोज़ का इंस्टॉलेशन कैसे करना है उसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक यहाँ मैं आई बटन में दे दूंगा और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसे 2 मेथड बताऊंगा जो कि डाटा रिकवरी करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। उसके लिए आपको किसी भी पेड टूल की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड साथ में लगे घंटी बटन को ज़रूर से प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मैं आपको ले आया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब यहाँ मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट मेथड से हम अपना डाटा कैसे रिकवर करके उसका बैकअप लेंगे। अगर तो आपका पीसी रिकवरी मोड में खुद से आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पावर बटन को रेगुलर प्रेस करके रखना है ताकि वो 5 या 6 बार रीस्टार्ट हो जाए। बार बार रीस्टार्ट होने पर उस पर खुद से रिकवरी मोड आ जाएगा। हो सकता है रिकवरी मोड की बजाय आपके पीसी पे ऑटोमेटिक रिपेयर लिखा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका पीसी ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो एडवांस्ड ऑप्शंस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब एडवांस्ड ऑप्शंस में आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी, तो कंटिन्यू टू विंडोज 11 को छोड़ देना है, यूज ए डिवाइस को भी छोड़ देना है एंड आपको ट्रबल शूट पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ट्रबल शूट में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, रीसेट दिस पीसी एंड एडवांस्ड ऑप्शंस। अगर आप रीसेट दिस पीसी ऑप्शन यूज करते हैं तो आपका पीसी रीसेट हो जाएगा। रीसेट दिस पीसी में भी आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कीप माई फाइल्स। इसमें आपको मिलेगा कि जो आपने एप्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं रीसेट करने पर वो डिलीट हो जाएंगे, बट आपका पर्सनल डाटा यानी डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, वीडियोस पड़े रहेंगे। तो इसको यूज करके भी हम अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। बट दोस्तों कई बार रीसेट ऑप्शन में भी एरर आ जाती है और विंडोज रीसेट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट ऑप्शन रिमूव एवरीथिंग पे क्लिक करेंगे तो ये विंडोज में पड़ी सभी फाइल्स को डिलीट कर देगा, तो इसे हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है। अब बैक कर लेते हैं एंड एडवांस्ड ऑप्शंस में चले जाते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्टअप रिपेयर। इससे आप विंडोज के स्टार्टअप यानी बूटिंग में अगर कोई इश्यू है तो उसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पीसी की विंडोज़ में अपडेट की वजह से कोई दिक्कत हुई है तो अनइंस्टॉल अपडेट्स पे क्लिक करके आप जो रिसेंटली अपडेट इंस्टॉल हुई हैं उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक करके आप अपने पीसी की विंडोज़ को लास्ट सिस्टम रिस्टोर पॉइंट पर रिस्टोर कर सकते हैं। बट ये तब काम करेगा अगर विंडोज़ करप्ट होने से पहले आपने कोई रिस्टोर पॉइंट बनाया हो। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन काम नहीं करती है एंड विंडोज़ रिपेयर नहीं हो पाती है और हमें अपनी फाइल्स रिकवर करनी ज़रूरी है तो यहाँ से हमारा पहला मेथड स्टार्ट होता है। तो इसके बाद हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाने के बाद हमें इस पे टाइप करना है नोटपैड एंड एंटर प्रेस कर देना है। अब आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब फाइल पे क्लिक करके आपको सेव एज ऑप्शन पे आ जाना है। अब इसके बाद आपके सामने सेव एज विंडो ओपन हो जाएगी एंड इसके बाद लेफ्ट पेन में दिस पीसी पे क्लिक करके आपको दिस पीसी ओपन कर लेना है। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको अपनी विंडोज की ड्राइव ढूंढनी है एंड डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेना है। अब यूजर्स फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है एंड वो यूजर नेम सेलेक्ट करना है जिसमें आपका डाटा पड़ा है।
मेरे केस में मेरे लैपटॉप का यूज़र नेम ऋषि है। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे जितने भी फोल्डर हैं आप उनको किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं, या जो फाइल ज़रूरी हैं इन फोल्डर में से कॉपी करके आप दूसरी ड्राइव में रख सकते हैं। अब मैं एक फ़ाइल कॉपी एंड पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना डाउनलोड फोल्डर ओपन कर लिया है। अब यहाँ नीचे सेव एज टाइप में आपको ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपको सभी फाइल्स शो हो पाए। अब यहाँ से एनवीडिया ड्राइवर्स फाइल जो कि 784 MB की है को कॉपी कर लेते हैं। अब पीसी के साथ मैं एक्सटर्नल ड्राइव लगा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि विंडोज़ एक्सप्लोरर में कोई भी और एक्स्ट्रा ड्राइव शो नहीं हो रही है। अब मैंने 2 TB एक्सटर्नल ड्राइव लगा दी है। जिस पीसी को बैक करके फिर से ओपन कर लेंगे। अब इसके बाद 2 TB ड्राइव शो हो जाएगी। मैंने इसके 2 पार्टीशन बना रखे हैं, तो इसका एक पार्टीशन ओपन करके ये फाइल उसमें पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है। जब तक आपकी फाइल पेस्ट हो रही है ऐसा साइन आता रहेगा। बस यहाँ कुछ देर आपको पेशेंस रखनी है जब तक माउस का एरो साइन फिर से वापस ना आ जाए। इसके बाद इसे बैक करके आपको फिर से ओपन कर लेना है। तो यहाँ हमारी फाइल जो कि 784 MB की थी उसका बैकअप हम एक्सटर्नल ड्राइव पे ले चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिससे हम अपना डाटा विंडोज पार्टीशन में से रिकवर कर सकते हैं और उसका बैकअप ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे मेथड पे। इस मेथड के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट है USB पेन ड्राइव, दूसरा हमें चाहिए लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई भी एक OS। चलिए मैं आपको फिर से अपने पीसी की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको वहाँ पे दिखाता हूँ। तो सेकंड मेथड यूज करने के लिए हमें लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई भी OS यानी उबुंटू, KUbuntu, XUbuntu, लाइनक्स मिंट और कई ऐसे OS हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, में से किसी एक को डाउनलोड कर लेना है। मैं इनमें से डाउनलोड करूंगा KUbuntu क्योंकि ये लाइट चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इसका इंटरफेस काफी हद तक विंडोज से मैच करता है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए हम अपना ब्राउजर ओपन करेंगे एंड उसमें टाइप करेंगे KUbuntu। सबसे पहले वाली वेबसाइट kubuntu.org ओपन कर लेंगे। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ नीचे 64 बिट डाउनलोड पे। इसके बाद इसे पाथ देके हम सेव कर लेंगे। KUbuntu डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद सेकंड टैब ओपन कर लेंगे और उसमें टाइप करेंगे रूफूस। अब जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे एंड रूफूस पे क्लिक करके रूफूस को डाउनलोड कर लेंगे। Ubuntu डाउनलोड हो जाने के बाद आप उस फोल्डर में चले जाएंगे जहां आपने उन दोनों को डाउनलोड किया है। अब रूफूस पे राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे। अब रूफूस का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद पीसी में हमें अपनी पेन ड्राइव इंसर्ट कर देनी है। मैंने यहाँ पे 16 GB पेन ड्राइव लगा ली है। इसके बाद बूट सिलेक्शन के साथ वाली ऑप्शन सेलेक्ट पे क्लिक करके जो हमने Ubuntu इमेज डाउनलोड की है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। पार्टीशन स्कीम में अगर आपकी डिस्क MBR पार्टीशन स्टाइल में है तो MBR एंड अगर GPT स्टाइल में है तो GPT सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें राइट इन ISO इमेज मोड रिकमेंडेड पे क्लिक रहने देना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वार्निंग आएगी ऑल डाटा ऑन सिलेक्टेड डिवाइस विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर तो आपकी पेन ड्राइव में कोई ज़रूरी डाटा है तो पहले उसे कहीं और कॉपी कर लें और अगर डाटा नहीं है तो ओके पे क्लिक कर दें। दोस्तों इसके बाद कुछ ही समय में आपकी KUbuntu बूटेबल USB बन के रेडी हो जाएगी। अब इस पेन ड्राइव को करप्टेड विंडो वाले पीसी के साथ लगा दें और पीसी को पावर ऑन करें। इसके बाद आपको बूट की लगातार प्रेस करते रहना है। दोस्तों अलग अलग पीसीज में अलग अलग बूट कीज होते हैं। ये F2, F8, F10, F12 कुछ भी हो सकता है। मेरे केस में यानी मेरे पीसी में F8 है। उसके बाद आपके पीसी स्क्रीन पर प्लीज सेलेक्ट बूट डिवाइस आएगा। इसमें आपको UEFI USB पार्टीशन 2 सेलेक्ट कर लेना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। अब इसके बाद ग्रब बूट लोडर का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपको ट्राई और इंस्टॉल Ubuntu पे क्लिक करना है। कुछ वेट करने के बाद Ubuntu स्टार्टिंग पॉइंट अपीयर होगा। कुछ और वेट करने के बाद Ubuntu डेस्कटॉप अपीयर हो जाएगा। वेलकम लिखा आएगा। इसमें आपको ट्राई Ubuntu पे क्लिक कर लेना है। ट्राई Ubuntu क्लिक करने के बाद Ubuntu डेस्कटॉप अपीयर हो जाएगा। अब यहाँ नीचे टास्क बार में आपको डॉल्फिन फाइल मैनेजर पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने पर फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे जितनी भी ड्राइव्स शो हो रही हैं वो मेरे पीसी की इंटरनल ड्राइव्स हैं और इसके अलावा जो हमने पेन ड्राइव लगाई है Ubuntu को चलाने के लिए। अभी मैंने पेन ड्राइव के अलावा कोई भी और एक्सटर्नल ड्राइव नहीं लगा रखी है।
अब यहाँ आपको विंडोज ड्राइव पे क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद यूजर्स पे क्लिक करके आपको अपने क्रिएटेड यूजर नेम में चले जाना है जो आपने अपने विंडोज में क्रिएट किया था। मेरे केस में मेरे पीसी में ऋषि यूजर नेम है जिसमें मेरी सभी फाइल्स पड़ी हैं, यानी कि डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, माई डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर जिस किसी फोल्डर में भी आपका डाटा है उस फोल्डर को ओपन करके उसमें से डाटा अपना कॉपी करके किसी और ड्राइव में पेस्ट कर लेना है और उसका बैकअप ले लेना है। पहले मैं एक्सटर्नल ड्राइव लगा लेता हूँ जो मेरे पास 2 TB है। जब यहाँ आप एक्सटर्नल ड्राइव लगाएंगे तो खुद से टास्क बार से पॉपअप ओपन हो जाएगा डिस्क एंड ड्राइव्स। तो यहाँ पे आपने जो डिस्क लगाई है उस पे माउंट एंड ओपन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने से आपकी लगाई हुई डिस्क ड्राइव खुद से ओपन हो जाएगी। अब मैं यूजर में से एक फाइल कॉपी करके उसको अपनी एक्सटर्नल ड्राइव पे पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि आप उसका कैसे बैकअप ले सकते हैं। तो अब यहाँ डेस्कटॉप में से एक इमेज कॉपी कर लेते हैं और इसको अपनी एक्सटर्नल ड्राइव पे पेस्ट कर देते हैं। लेफ्ट पेन में जाके मैंने अपनी एक्सटर्नल ड्राइव खोल ली है एंड यहाँ राइट क्लिक करके मैंने अपनी फाइल को पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह विंडोज ड्राइव ओपन करके यूजर्स में जाके आप कोई भी फोल्डर खोल के उसमें से डाटा कॉपी करके अपनी एक्सटर्नल ड्राइव पे पेस्ट कर सकते हैं, यानी उसका बैकअप ले सकते हैं। दोस्तों ये थे हमारे दोनों मेथड। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।